Hello dear students, this is Mrinal ma'am from MD Research Classes and yes, here is our first session on final account. ये अभी हम final जो है सब उसको पढ़ेंगे. प्रीवियसली हमने फॉर्मेट देखे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट का. ठीक है, तो अभी तीनों को साथ में सॉल्व करने वाला ये सम है. तो सबसे पहले वी विल गोइंग टू रीड द क्वेश्चन एंड उसको एनालाइज करेंगे और फिर जो अकाउंट्स है वो बनाएंगे, उसमें पोस्टिंग करेंगे एंड एंड में हम इसको टैली करेंगे. ये पूरी प्रोसीजर हम इसमें करेंगे. ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे रीड करते हैं. यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री बिपिन बैनर्जी प्रिपेयर फाइनल अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2019. तो ये जो पूरा गिवन है दिस इज ट्रायल बैलेंस. ओके, दिस इज ट्रायल बैलेंस एंड नीचे देखो फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर टू बी कंसिडर्ड. तो यहाँ पे एडजस्टमेंट्स भी है. फाइनल अकाउंट में क्या होता है कि ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स गिवन होते हैं, वो यूज करके हमें फाइनल अकाउंट को सॉल्व करना पड़ेगा. तो सबसे पहले तो कौन सी वैल्यू कहाँ पे जाएगी वो देखेंगे और किसके ऊपर एडजस्टमेंट्स है वो देखेंगे. हम क्या करते हैं यूजुअली, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट होती है उसको स्टार कर देते हैं क्योंकि उसका बैलेंस इनर साइड में लिखना पड़ता है और उसके ऊपर कुछ कैलकुलेशंस हमें करना पड़ता है. तो यहाँ पे देखो ये जो फर्स्ट एडजस्टमेंट है वो है 31 मार्च का स्टॉक की वैल्यू. तो ये होता है हमेशा क्लोजिंग स्टॉक. ओके, क्लोजिंग स्टॉक कभी भी एडजस्टमेंट ही में ही गिवन होता है. तो क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाता है एंड दूसरा असेट्स में जाता है. ये याद ही कर लो. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. दूसरा है इंश्योरेंस प्रीमियम का, जो 800 रुपीज़ प्रीपेड किया है. तो प्रीपेड कोई भी हमने अगर किया है तो हम उस अकाउंट से उसको लेस करेंगे एंड प्रीपेड का जो दूसरा इफेक्ट है हमेशा असेट्स में जाता है. प्रीपेड अगर आउटस्टैंडिंग है तो लाइबिलिटीज़ में जाता है. थर्ड देखो, आउटस्टैंडिंग सैलरीज है तो हम सैलरीज में इसे प्लस करेंगे एंड उसका दूसरा इफेक्ट हम लाइबिलिटीज़ को देंगे. फोर्थ जो है प्लांट एंड मशीनरी एंड मोटर कार के ऊपर डेप्रिसिएशन है, तो उनमें से उन अकाउंट्स में से वो माइनस करेंगे एंड दूसरा इफेक्ट जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को दे देंगे. क्रिएट अ रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 10% ऑन डेटर्स. तो डेटर्स के ऊपर 10% कैलकुलेट करके उसमें से माइनस करेंगे एंड इसका दूसरा इफेक्ट यस हम P&L के डेबिट में देंगे. तो ये कौन कौन से अकाउंट के ऊपर एडजस्टमेंट है उसको हम स्टार करेंगे. देखो फर्स्ट है इंश्योरेंस है, तो यहाँ पे आप इंश्योरेंस देख लो कहाँ पे है. इंश्योरेंस प्रीमियम है यहाँ पे. यस. दूसरा जो है सैलरीज है, तो सैलरीज यहाँ पे लिखिए, उसको मैं स्टार मार्क कर रही हूँ. उसके बाद है यस गाइड्स, उसके बाद इज प्लांट एंड मशीनरी एंड मोटर कार. तो प्लांट एंड मशीनरी कहाँ पे दिख रही है, यस ऊपर. एंड मोटर कार यस उसको स्टार मार्क करेंगे. व्हाट डज इट मीन कि हमने स्टार मार्क कर दिया तो हम भूलेंगे नहीं कि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, हमें इसके दो दो इफेक्ट्स देने हैं, ये हमें अच्छे से याद रखना पड़ेगा, इसीलिए हम स्टार मार्क कर रहे हैं. अब नेक्स्ट वैल्यू जो डेटर्स की है, डेटर्स को भी हम यहाँ पे स्टार करेंगे. ठीक है, अब क्या करेंगे कि ट्रायल बैलेंस में जो जो वैल्यूज है वो कहाँ पे जाएंगी वो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी. तो फर्स्ट है बिपिन्स कैपिटल. कैपिटल हमेशा लाइबिलिटीज में जाता है. फर्स्ट वैल्यू तो कैपिटल की होती है लाइबिलिटीज की. लैंड एंड बिल्डिंग असेट्स है, असेट्स में जाएगा बैलेंस शीट में. प्लांट एंड मशीनरी भी असेट्स है. गुडविल इज ऑल्सो यस गुडविल असेट है. बिपिन्स ड्राइंग यहाँ पे कहाँ है, तो ड्राइंग मतलब उसने पैसे उठाए बिजनेस से फॉर ओन एक्सपेंसेस, तो वो क्या करेंगे हम कैपिटल में से माइनस करके लिखेंगे, लेस फ्रॉम कैपिटल. कैश इन हैंड एसेट है. स्टॉक ऑन 1 अप्रैल ये होता है, 1 अप्रैल का स्टॉक होता है ये ओपनिंग स्टॉक, जो कहाँ पे जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी. वेजेस देखो, वेजेस इज रिलेटेड टू लेबर, तो ये भी ट्रेडिंग में ही जाएगा डेबिट साइड में. परचेसेस ट्रेडिंग डेबिट में जाएगा. जिन्होंने फॉर्मेट अच्छे से लर्न किए हैं नाउ दे कैन बाइफरगेट की कौन सी वैल्यू कहाँ पे जाएगी. जिन्होंने प्रीवियस सेशन हमारे नहीं देखे हैं, फॉर्मेट्स हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट को,
प्लस उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने सेपरेटली सॉल्व करवाए हैं, तो वो पहले आप देखो अगर आपको ये अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है, ठीक है। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट के, यस, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट में जाएगा। ट्रैवलर्स कमीशन एंड एक्सपेंसेस ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, जो ऑफिस रिलेटेड खर्चा है। इंश्योरेंस प्रीमियम इज ऑल्सो, यस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएगा, ओके। ये भी डेबिट, ये भी डेबिट। मोटर कार इज आर असेट, कैरेज आउटवर्ड हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाता है। यहाँ पे देखो कैरेज इनवर्ड है तो कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। कैरेज आउटवर्ड है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। तो दोनों ही वैल्यूज यहाँ पे डेबिट में ही है, ये याद रखो। सेल्स तो हम सेल्स लेस रिटर्न यहाँ पे डायरेक्टली गिवन है, ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा, सैलरी जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। बैंक चार्जेस इज ऑल्सो पी एंड एल डेबिट। रिजर्व्स फॉर डाउटफुल डेब्ट ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो ये हम क्या करते हैं यूजुअली, जो नई आरडीटी है उसमें से माइनस करके लेते। अदरवाइज आप क्या करते हो, या क्रेडिट का बैलेंस है ना, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में ये लिख दो, ठीक है। डेटर्स, यस, डेटर्स मतलब सन्ड्री डेटर्स, ओके, ये हमारी असेट्स है। एंड क्रेडिटर्स मतलब हमारी लायबिलिटी है, ओके। तो ये हमने यहाँ पे बाइफर्केट कर लिया, और एडजस्टमेंट को भी हमने स्टार मार्क कर लिया कि इन वैल्यूज के ऊपर अब हम एडजस्टमेंट करेंगे, मतलब इनके दो दो इफेक्ट्स आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले तो मैंने फॉर्मेट को ड्रॉ किया है, ये प्रोसीजर है, आपको ये फॉलो करना है प्रोसीजर। इन द बुक्स ऑफ श्री बिपिन बैनर्जी लिमिटेड जो है ट्रेडिंग अकाउंट एज ऑन 31/3/2029, 31/3/2029 को हमने ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, जिसका फॉर्मेट देखो डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स रुपीज, ये आप ड्रॉ कर लो। तो यहाँ पे इनर आउटर कॉलम्स भी आप बना सकते हो, दो दो कॉलम्स अमाउंट के, लेकिन मैंने एक ही बनाया है यहाँ पे, ठीक है। इसमें जो वैल्यूज होती है देखो, कुछ वैल्यूज फिक्स है, जैसे ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक फिक्स रहेगा, परचेसेस लेस रिटर्न सेल्स लेस रिटर्न ये फिक्स रहेगा, कैरेज इनवर्ड यहाँ पे आता ही आता है। तो जो वैल्यूज मुझे यूजुअली पता है कि ये फिक्स आने वाली है, तो मैंने वो ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिया, अभी मैं सिर्फ वैल्यूज डालूंगी। उसके बाद मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स रुपीज, ठीक है, इसकी वैल्यूज यहाँ पे आएगी। देन बैलेंस शीट एंड में फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2019, जिसका फॉर्मेट है लाइबिलिटीज रुपीज असेट रुपीज। यहाँ पे आपको डेबिट क्रेडिट नहीं लिखना है, डेबिट क्रेडिट कब लिखेंगे, जब अकाउंट्स आप बनाएंगे। दिस इज नॉट अकाउंट, दिस इज बैलेंस शीट, राइट। लाइबिलिटीज में अभी देखो कैपिटल लेस ड्रॉइंग्स ये फिक्स है, नेट प्रॉफिट ये फिक्स्ड है, ये आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इतनी वैल्यूज ये आपको ऐसे प्लेस कर देनी, फिर बाकी का हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे, ओके। तो अच्छे से फॉर्मेट को ड्रॉ करना है, जहाँ पे रिक्वायरमेंट है डेबिट क्रेडिट लिखना है, एंड ये कुछ नेम्स है जो कंपलसरी आने वाले हैं, वो वन बाय वन पुट करना है, ठीक है। चलो अभी हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वैल्यू देखो, यहाँ पे फर्स्ट है बिपिन्स कैपिटल, कैपिटल क्रेडिट में है 2 लाख रुपीज, तो ये 2 लाख रुपीज में यहाँ पे लाइबिलिटीज में कैपिटल अंदर की तरफ लिख रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उसमें से ड्राइंग या प्रॉफिट ये माइनस एंड ऐड हो जाएगा, तो इनर कॉलम में या अंदर की तरफ ही यहाँ पे कैपिटल को आपको लिखना है, डायरेक्टली आउटर में नहीं लिखना है, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू यहाँ पे देखो, लैंड एंड बिल्डिंग है 87,000, कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है उसके ऊपर, तो आप डायरेक्टली आउटर कॉलम में अच्छी साइड में उसको लिख लो। सो लैंड एंड बिल्डिंग 87,000 असेट्स में, ठीक है। अब दूसरा क्या है, नेक्स्ट ईयर्स वैल्यू प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू यहाँ पे देखो कितनी है, 17,500, स्टार किया है मतलब एडजस्टमेंट है, तो इसकी
जो वैल्यू है वो अंदर लिखेंगे हम। प्लांट एंड मशीनरी 17,500। और जो एडजस्टमेंट है करके लेंगे, ठीक है। तो एडजस्टमेंट देखो क्या है प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर। यस गाइज, इट्स 10% डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन को हमें कैलकुलेट करना है 10%। तो यहाँ पे देखो ये डेप्रिसिएशन हम माइनस करेंगे। यहाँ पे लिखना है आपको डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। तो आपको क्या करना है 17,500 के ऊपर 10% को कैलकुलेट करना है। सो आप करके देखो, इट्स 1750। माइनस करके आउटर में कितना आएगा, माइनस करके लिखना है देखो 15,750। डेप्रिसिएशन हमेशा माइनस होता है। और इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पे देंगे हम, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में 2 डेप्रिसिएशन। अभी हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 2 डेप्रिसिएशन है। एक जो है अभी हमने कैलकुलेट किया प्लांट एंड मशीनरी, एंड दूसरा का किस पे है, मोटर कार पे। तो मैं यहाँ पे दोनों को लिख रही हूँ, जिसकी वैल्यू मिलेगी वैसे हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। प्लांट एंड मशीन, यस गाइस, कितना है प्लांट 1750। और जो मोटर कार का आएगा एडजस्टमेंट करने के बाद वो हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। उन दोनों की टोटल हम आउटर में डालेंगे, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट वैल्यू इज, यस, नेक्स्ट वैल्यू है यहाँ पे गुडविल। गुडविल जो है असेट में आता है 20,000। उसके ऊपर कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे गुडविल लिख लो 20,000। नेक्स्ट वैल्यू देखिए बिपिन्स ड्राइंग। ये क्या करना है, हमें लेस करना है असेट, सॉरी लाइबिलिटीज में जो कैपिटल है उसमें से माइनस कर दो 22,600। तो यहाँ पे ड्राइंग्स जो है कैपिटल के नीचे मैं लिख रही हूँ 2 lakhs minus 22,600। सो इट विल बिकम 1,77,400। आपको खुद कैलकुलेशंस यहाँ पे करके देखना है, ठीक है। एंड करेक्ट मी इफ आई वेंट समवेयर रॉन्ग इन कैलकुलेशंस, ठीक है। उसके बाद क्या आता है देखो यहाँ पे कैश इन हैंड। यस, कैश इन हैंड असेट्स है। हाउ मच इट इज 1795। तो डायरेक्टली हम कैश इन हैंड को असेट्स में लिख देंगे। नेक्स्ट इज, यस, नेक्स्ट अभी है स्टॉक ऑन 1 अप्रैल। वो क्या है, ओपनिंग स्टॉक है। कितना है 27,000। तो ट्रेडिंग में यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक डायरेक्टली आउटर में 27,000 हम लिख रहे हैं। तो जिसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं होती है हम डायरेक्टली बाहर के कॉलम में यहाँ पे लिख लेते हैं, ओके। नेक्स्ट इज, यस, वेजेस। वेजेस है 10,000 ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, 2 वेजेस। $10,000 आउटर कॉलम, ठीक है। नेक्स्ट परचेसेस लेस रिटर्न 69,000। यहाँ पे रिटर्न को माइनस करके दिया है तो हम डायरेक्टली आउटर में लिखेंगे। अदरवाइज हम परचेसेस में से रिटर्न्स को माइनस करके फिर आउटर में लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू है ये कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में 600। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा है कैरेज इनवर्ड को, मैं सिर्फ अमाउंट यहाँ पे प्लेस कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट सेल्स लेस रिटर्न, एक मिनट, यहाँ पे सॉरी, कैरेज इनवर्ड के बाद ट्रैवलर्स कमीशन एंड एक्सपेंसेस बाकी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, ओके। इसके ऊपर कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं, डायरेक्टली आउटर में। सो 2
ट्रैवलर्स कमीशन and expenses. 6,000 आउटर में. ओके, नेक्स्ट इज यस गाइस, नेक्स्ट जो है इंश्योरेंस प्रीमियम. ओके, इंश्योरेंस प्रीमियम कहाँ पे लिखेंगे? इंश्योरेंस प्रीमियम को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, और स्टार किया है मतलब इसके ऊपर एडजस्टमेंट भी. प्रीमियम की अमाउंट इज 2000. तो हम यहाँ पे टू इंश्योरेंस प्रीमियम और इसका अंदर की तरफ बैलेंस लिखेंगे. क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है. क्या एडजस्टमेंट है यहाँ पे देखेंगे? देखो यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम का ये सेकेंड एडजस्टमेंट कि इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंटिंग टू ₹800 इज प्रीपेड. और प्रीपेड है तो हम क्या करते हैं? उसको लेस करते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पे लेस प्रीपेड करेंगे. इट्स 800. ओके, 800 को माइनस करके लिखो. 2000 माइनस 800 इज 1200. एंड प्रीपेड का दूसरा जो इफेक्ट है वो असेट्स में जाएगा. प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम. हमेशा याद रखो कि प्रीपेड जो है कुछ भी हमारी वो करंट असेट होती है, तो उसको असेट में ही लिखते हैं हम. प्रीपेड इंश्योरेंस 800. और आउटस्टैंडिंग मतलब देना अगर बाकी है तो वो लाइबिलिटीज होती है, तो वो हम लाइबिलिटीज में लिखते हैं. वो करंट लाइबिलिटीज होती है. प्रीपेड करंट असेट्स है एंड आउटस्टैंडिंग इज करंट लाइबिलिटी. नेक्स्ट देखो कौन सी वैल्यू है? यस, मोटर कार. उसके ऊपर भी एडजस्टमेंट स्टार मार्क किया है हमने. तो मोटर कार की वैल्यू कितनी है? 3000 है. ठीक है, वो इनर साइड में लिखेंगे. और उसके ऊपर यहाँ पे देखो नीचे 20% डेप्रिसिएशन है. सो 3000 माइनस डेप्रिसिएशन 20%. यहाँ पे आप लिखो मोटर कार 3000 इनर साइड में लिखेंगे, लेस डेप्रिसिएशन 20%. तो 3000 के ऊपर 20% आपको कैलकुलेट करना है. ओके, सो इट्स 600. कैलकुलेट करके देखो. 3000 मल्टीप्लाई बाय 20%, माइनस करो, इट विल बिकम 2400 आउटर में. ठीक है, यहाँ पे मेरे थोड़ा ये बड़ा कर लेते, और भी बहुत सारे एडजस्टमेंट बाकी है इसीलिए. ठीक है, अब यहाँ पे यस डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी मोटर कार का डेप्रिसिएशन यहाँ पे लिखा है. 600 लिख देंगे डेप्रिसिएशन. तो दोनों की जो टोटल है, दोनों डेप्रिसिएशन की 2350, ये यहाँ पे हम आउटर में अभी लिख लेंगे. ठीक है, ये हो गया मोटर कार का. उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू अब देखो कौन सी है? कैरेज आउटवर्ड. कैरेज आउटवर्ड कहाँ पे आता है? यस गाइज, ये आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में 1400. तो यहाँ पे 2 कैरेज आउटवर्ड 1000 कितना था? 1400. ओके, कैरेज आउटवर्ड है. उसके बाद देखो यस सैलरीज है. नहीं, सैलरीज नहीं, सेल्स लेस रिटर्न है. तो सेल्स लेस रिटर्न देखो, यहाँ पे सेल्स की अमाउंट हमेशा क्रेडिट में होती है. तो ये कहाँ पे लिखेंगे? यहाँ पे 84,000 ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में. सेल्स लेस रिटर्न हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है. ओके, तो ये एक बेसिक सम है, और भी हम बहुत सारे एडवांस सम करेंगे. तो आपको बेसिक पहले क्लियर करना है. अगर ये बेसिक आपको नहीं समझ में आएगा तो अब एडवांस आपको कंफ्यूजन हो जाएगा. ठीक है, और यस
नेक्स्ट देखो यहाँ पे सैलरीज को हमने स्टार किया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाता है सैलरीज 5000 एंड उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। यहाँ पे देखो कहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरीज 1000, तो आउटस्टैंडिंग हम ऐड करते क्योंकि हमें और देना है, तो कितना देना है अमाउंट वो हम ऐड करके लिखते। तो सैलरी ऑलरेडी यहाँ पे सैलरीज 5000 है, तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में 2 सैलरीज यहाँ पे लिख रही हूँ, 2 सैलरीज 5000 प्लस उसमें यस आउटस्टैंडिंग 1000, सो इट्स 6000। और आउटस्टैंडिंग का दूसरा इफेक्ट कहाँ पे आता है, लाइबिलिटीज में। हम यहाँ पे लिखेंगे लाइबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग सैलरीज। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते, भूल जाते हैं, क्या भूल जाते हैं कि सेकंड इफेक्ट भी देना बाकी है। अगर एडजस्टमेंट्स है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो उसके 2 इफेक्ट्स तो आएंगे आएंगे एनी हाउ, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे है यस बैंक चार्जेस, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में 105 यहाँ पे लिख लेंगे। सो 2 बैंक चार्जेस, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं होती है वो हम डायरेक्टली आउटर में लिख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट वैल्यू है यस रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, क्रेडिट में बैलेंस है तो ये पी एंड एल के क्रेडिट में लिख लो आप, बाय रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। यहाँ पे थोड़ा एक लाइन छोड़ के मैं लिखूंगी क्योंकि ऊपर मुझे ग्रॉस प्रॉफिट लिखना पड़ेगा, ठीक है। बाय रिजर्व्स फॉर डाउटफुल डेट्स, $1500। ओके, नेक्स्ट क्या वैल्यू यहाँ पे डेटर्स, यस डेटर्स 20,000 है, स्टार किया मतलब उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। क्या एडजस्टमेंट है कि आपको रिजर्व क्रिएट करना है 10% ऑन डेटर्स, तो रिजर्व क्रिएट करके हम माइनस करेंगे, ठीक है। सो डेटर्स असेट्स में आएगा 20,000, उसमें से हम आरडीडी को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे मैं असेट्स में लिख रही हूँ डेटर्स, कितनी अमाउंट है डेटर्स की 20,000, और उसमें से माइनस ऐसे लिखेंगे कि 10%। रिजर्व को हम शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं, देखो RDD is the short form of reserve for doubtful debts. Okay, so 10% on 20,000 is 2,000, तो माइनस करो, आउटर में लिखो 18,000 एंड ये माइनस की गई अमाउंट जो है RDD 10% जो है वो यहाँ पे डेबिट में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, 2 RDD या 2 न्यू RDD, यहाँ पे आप न्यू लिखो, ठीक है। और यहाँ पे अमाउंट कितनी आएगी, यस 2000। अब क्या वैल्यूज यहाँ पे रिमेनिंग है, ओनली क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज है, आउटर में लिखो 7500, तो यहाँ पे मैं क्रेडिटर्स लिख रही हूँ 7500, ठीक है। तो अभी हमें चेक करना है कि हमने सभी एडजस्टमेंट को कवर किया है या नहीं। यस गाइस, हमने फर्स्ट छोड़ के बाकी सभी एडजस्टमेंट को कवर किया, इंश्योरेंस को किया है, सैलरीज को किया है, डेप्रिसिएशन एंड आरडीडी, सिर्फ फर्स्ट एडजस्टमेंट इज बाकी कि 31 मार्च का जो स्टॉक है दैट इज क्लोजिंग स्टॉक 46,000 उसकी वैल्यू गिवन है। कभी कभी वहाँ पे 2 वैल्यूज भी देते हैं, तो इन दैट केस क्या करना है ये हम नेक्स्ट सेशन में देखने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक मैं लिख रही हूँ, क्लोजिंग स्टॉक इज 46,000, जिसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, यस गाइज क्लोजिंग स्टॉक इज आर असेट। ओके, तो असेट्स में मैं यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक लिख रही हूँ, क्लोजिंग स्टॉक 46,000। ओके, अब सभी वैल्यूज होगी, सभी एडजस्टमेंट होगी, अभी हमें क्लोज करना है अकाउंट, ऑल डन है। यहाँ पे चेक करो और एक आदत डालो कि टिक करना है आपको कि ये हो गया, ये बाकी है, स्टार मार्क ऑन एडजस्टमेंट्स, तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये बेसिक ही है, और भी बहुत सारे सम सब प्रैक्टिस करवा के लेंगे जो आपको हेल्पफुल रहेगा एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए, ठीक है।
तो यहाँ पे हम क्लोज करेंगे अकाउंट्स को। फर्स्ट हम ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करते हैं। और यस, मुझे एक बताना था कि हमारा ये जो टेलीग्राम अकाउंट है वहाँ पे आपको सभी टॉपिक्स के सभी वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे प्रोवाइडेड है। ये पेड चैनल है, हार्डली समथिंग 500 या 700 सब्सक्रिप्शन फीस है। मैनी स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग, आप भी ज्वाइन करके यस पढ़ सकते हो अकाउंट्स, ठीक है। मैं कैलकुलेटर ले लेती हूँ। तो देखो, हम थोड़ा अंदाज़ा लगाते हैं कि डेबिट साइड ग्रेटर होगी या क्रेडिट। तो वैल्यूज यस, अमाउंट थोड़ी ज़्यादा कहाँ पे है, क्रेडिट में। तो हम क्रेडिट की टोटल करके देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट की कि 84,000 प्लस 46,000, 84,000 प्लस 46,000, 1,30,000। ओके, ये दोनों साइड रखेंगे हम, क्योंकि जो बड़ी साइड होती है उसकी वैल्यू हम दोनों साइड लिखते हैं। फिर अभी हम क्या करेंगे, डेबिट की टोटल करके देखेंगे। फर्स्ट 27,000 प्लस 69,000, ओके, प्लस 600 प्लस 10,000, कितना आ रहा है, 1,06,600। तो अब क्या करो, यस यहाँ पे मैं ऊपर लिख रही 1,06,600। ये आपको पेंसिल से लिखना है और काम होने के बाद उसको रब भी कर देना। तो 1,30,000 माइनस 1,06,600। ओके, सो ये आ रहा है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, 23,400। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी और इसे नाम दूंगी कि टू ग्रॉस प्रॉफिट। और ये हम कैरी करेंगे नीचे, इसीलिए हम लिख रहे कैरी डाउन। ओके, C/D, कैरी डाउन। तो ये अमाउंट अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में यहाँ पे लिखेंगे। ये प्रोसीजर ही है, आपको यही फॉलो करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। बाय क्यों, क्योंकि ये रूल है कि डेबिट साइड को टू से रिप्रेजेंट करो एंड क्रेडिट को बाय से रिप्रेजेंट करो। यहाँ पे हमने कैरिड डाउन लिखा, यहाँ पे हमने ब्रॉड डाउन लिखा, ठीक है। 23,400 और कुछ भी वैल्यू यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो हम दोनों साइड के भी टोटल करके देखेंगे। अगर हमें आइडिया नहीं कि कौन सी साइड ग्रेटर आती है, तो यहाँ पे देखो कैसे करना है। हाँ, हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये जो 23,400 है प्लस 1,500, इन दोनों वैल्यूज की टोटल करके देखें कितनी आ रही है, 24,900। मैं फिलहाल तो 24,900 जो है, मैंने उल्टा बोला, सॉरी, यहाँ पे ऊपर लिख लेंगे और डेबिट की भी टोटल कर लेंगे। जो साइड बड़ी आती है उनको दोनों तरफ यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो अभी 1 बाय 1 डेप्रिसिएशन, ट्रैवलर्स कमीशन, ये सब हम ऐड करेंगे। अभी देखो 2,350 प्लस 6,000 प्लस ये इंश्योरेंस का है 1,200 प्लस ये कैरेज आउट और 1,400 में। ये टिक मार जो है ना, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रही हूँ, आपको एग्जाम में नहीं करना है ऐसा, ठीक है। प्लस 6,000 प्लस 105 प्लस 2,000, कितनी आ रही टोटल, यस गाइस, 19,055, ठीक है। अब मुझे बताओ आप यहाँ पे कौन सी साइड ग्रेटर है, कौन सी टोटल ग्रेटर है, ऑब्वियसली 29,400 है। तो हम इसको दोनों तरफ लिखेंगे, 29,000, इट्स 24,900। यहाँ पे भी वही लिखेंगे, जो दोनों में ग्रेटर होती है वो दोनों साइड में आता है, और यहाँ पे अंडरलाइन करना है इसको। ओके, ये क्लोजिंग का रूल है। अब ये जो वैल्यूज है वो माइनस करो तो डिफरेंस मिल जाएगा, और उस डिफरेंस को हम कहेंगे यहाँ पे टू नेट प्रॉफिट। ओके, टू नेट प्रॉफिट कैरीड डाउन। क्लोजिंग का अमाउंट हमेशा क्या करते हैं हम, कैरीड डाउन ही लिखते हैं। तो अब ये क्या करो आप, यहाँ पे
24,900 माइनस 19,055 कितना आ रहा है? इट्स 5845, 5845। तो ये यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ठीक है। ये नेट प्रॉफिट हमें मिल गया। अब ये नेट प्रॉफिट कहाँ पे आता है? तो ये नेट प्रॉफिट हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ओके, कहाँ पे ऐड कर देते हैं हम? कैपिटल में वो हमें ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो ये 5845 और जो अमाउंट आएगी टोटल करके आउटर में लिखो। सो 5845 प्लस 177,400, इट्स 1,83,245। ओके, हो गया। अब आपको क्या करना है? बैलेंस शीट का लायबिलिटीज का टोटल करना है, असेट का टोटल करना है, ठीक है। दोनों का टोटल करना है यहाँ पे, और इनकी टोटल मैच हो रही है या नहीं ये आपको देखना है। और मुझे कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है कि अगर टोटल मैच हो रही है या नहीं, और हो रही है तो बाय हाउ मच अमाउंट ये टैली हो जाएगी, ठीक है। तो टोटल करके देखो दोनों साइड की, दोनों साइड सेम आनी चाहिए, और इसको यहाँ पे अंडरलाइन से रिप्रेजेंट करो, ठीक है। सो यस, और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताओ कि कितने से टैली होगा। ओके, और आपको कुछ डाउट है, यस, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, पूरा डिटेल में आपको ये वहाँ पे मिल जाएगा। ओके, सो यस गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये एक्स्ट्रा वाला जो है ना वो रब कर देना, ये पेंसिल से जो लिखा है ये बहुत फेयर लगना चाहिए आपका ये राइटिंग प्रेजेंटेशन, क्योंकि आपको प्रेजेंटेशंस के भी मार्क्स है एग्जाम में, ठीक है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।